गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं क्लास 10th का 6th चैप्टर ट्राइंगल और ऑप्शनल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। कल यानी कि पिछली वीडियो में 2 सम हमने कर लिए थे, 8 सम बचते हैं, 4 आज कर लेंगे, 4 अगली वीडियो में कर लेंगे। तो ठीक है, तो थर्ड सम से शुरू करते हैं। थर्ड सम की जो फिगर है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसकी जो फिगर है वो है इस तरह से, ए डी बी सी। अब ये राइट एंगल होगा और इसमें देखो गिवन में कौन सा सम है, थर्ड सम है। तो गिवन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या कह लो, या फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। इस तरह से सी भी लिख रखा है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc डॉट बी डी। अब प्रूफ देखते हैं। तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, कौन सी त्रिभुज लेंगे? 2 त्रिभुज हमारे पास बनती हैं समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो ADB, एक पूरी ACB। तो AC दे रखा है, ACB मतलब एक बार तो आप पूरी लो। इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि त्रिभुज ADC में पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार यानी कि DC स्क्वायर प्लस में लंब यानी कि AD स्क्वायर। ये होता है। अच्छा, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ नीचे वाली ट्राइंगल में अगर हम देखें, नीचे वाली ट्राइंगल में छोटी जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADB, ये तो थी ADC, अब ले रहे हैं ADB। पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूज AB होगा और AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहां पर लिख देते हैं, AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार वही DB का स्क्वायर प्लस में लंब AD का स्क्वायर परपेंडिकुलर। और ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो AD हमें काटना है, AD काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। अच्छा घटाओ, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AD से AD कैंसिल होगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब इसमें DB तो है, BD लिख रखा है, लेकिन ये DC नहीं है। 2 काम करो, एक तो AB को इधर ले आओ, ये हुआ प्लस का। दूसरी बात DC पूरा DC है, तो इसको लिख सकता हूं BD प्लस BC। क्या लिख सकता हूं, DC की वैल्यू BD प्लस BC का होल स्क्वायर और माइनस इसको भी लिख सकता हूं BD स्क्वायर। बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसका स्क्वायर कर दो, AB स्क्वायर प्लस, अच्छा ये लगेगा भी फॉर्मूला A प्लस B का स्क्वायर से क्या होता है, AB स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में 2 इंटू BD इंटू BC। 2 इंटू BD क्वेश्चन में आया हुआ है, BC तो चलो पहले BC लिख लेते हैं, BC इंटू BD। अब BD इंटू BC लिखें और माइनस BD स्क्वायर। अब ये माइनस BD स्क्वायर कैंसिल हुआ इससे। बाकी देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, 2BC इंटू BD, 2BC इंटू BD। क्वेश्चन हो गया। एक लाइन और लिख दो जो हमारी आंसर है कैंसिल करने के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, छोटा सा था। इसी तरह का फोर्थ है, फोर्थ देखो अगला जो है, इसकी फिगर, इसमें भी 2 ट्राइंगल बनते हैं, बस इसमें इधर और उधर बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इसमें एक इधर बनाई हुई है, एक इधर बनाई हुई है। सेम क्वेश्चन है, A B D C, ये क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन आप लिख लेना, मैं सिर्फ 2 प्रूव लिखता हूं, गिवन आप लिख लेना भाई क्या दे रखा है, 2 ट्राइंगल दे रखी हैं और क्या दे रखा है। इसमें भी हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
-2BC इंटू BD, ये प्रूव करना है। अब इसमें भी दो ट्राइंगल AC वाली मतलब उधर वाली, ये परपेंडिकुलर है ना, ये गिवन में आप लिखोगे तो प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर मतलब लंब नहीं परपेंडिकुलर, अरे हाइपोटेनुज, AC क्या है, हाइपोटेनुज है, इज इक्वल टू बेस आधार DC स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर लंब AD स्क्वायर, यही होता है। अब की बार DC की वैल्यू क्या रखोगे, पिछली बार तो हमने वो D और C के बीच में था B, यानी कि ये वाला B यहां था, लेकिन ये अब इधर है, तो क्या लिखोगे इसको, क्या लिखोगे DC को लिखेंगे BC माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही रख रहा हूं, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो DC को क्या लिख सकते हैं, ये मेरा DC है, मतलब पूरा BC में से अगर BD घटा देंगे, मतलब पूरी BC में से BD को छोड़ दो, घटा दो, तो क्या बच गया, DC बच गया। वही मैंने काम यहां पर किया है। स्क्वायर खोलो, स्क्वायर में फार्मूले से आइडेंटिटी से खुलेगा भाई, जो सर्वसमीका हम कहते हैं A माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, A माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर माइनस में 2BC इंटू में BD और प्लस में AD स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। अच्छा, अब त्रिभुज इधर वाले लो, ये आप लो ABD में, इसमें AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर बराबर होगा बेस यानी कि BD स्क्वायर और प्लस में लंब परपेंडिकुलर यानी कि AD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर से समीकरण 1 में से 2 घटाओ तो AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर माइनस किया। अच्छा, क्या क्या कटेगा, देखो भाई ये BD स्क्वायर कैंसिल है ना, काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन और ये AD स्क्वायर यहां से यहां कैंसिल, तो बचा क्या, BC स्क्वायर बचा और माइनस में 2BC इंटू में BD बचता है। AB स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर माइनस में 2BC इंटू BD, ठीक है, ये कर देगा। अगला है फिफ्थ, ये भी पाइथागोरस थ्योरम, सारे इसी तरह के हैं। ट्राइंगल थोड़ी सी और, फिगर इसकी थोड़ी सी और इस तरह की है, ठीक बना दी ना, चलो दोबारा बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। यहां से यहां परपेंडिकुलर ABC, ये मेरा परपेंडिकुलर M, और यहां से यहां एक और दे रखा है D, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो गिवन, अच्छा AD इज मीडियन, ये है इसमें, ये जो AD है ना मीडियन है, माध्यिका है, तो ये D मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होता है। D किस किस का मिड पॉइंट होगा, पूरी BC का जो D है वो मिड पॉइंट है। ये M परपेंडिकुलर है, AM, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा भाई, जो D है परपेंडिकुलर है। तो गिवन लिख लोगे, गिवन क्या है, इन फिगर, ये लिखना है, इन फिगर AM परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज मीडियन, AD एक माध्यिका है, बस इतना से लिखना है। टू प्रूव में लिखता हूं, टू प्रूव इसमें, अच्छा टू प्रूव इसमें है 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM और प्लस BC/2 का स्क्वायर। दूसरा पार्ट भी है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का स्क्वायर। तीसरा पार्ट भी है, थर्ड पार्ट में फिर से दे रखा है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर
+1/2 BC स्क्वायर प्रूफ। तो क्वेश्चन देखना पड़ता है कौन सी ट्रायंगल लें, मतलब कि जैसे 3 पार्ट हैं है ना, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से AC लेनी है तो पहले AC वाली कौन सी ट्रायंगल है, AC कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में आता है, मतलब कौन सी त्रिभुज लें जिसमें AC आता है, तो AMC लेना पड़ेगा। ये समकोण त्रिभुज बनती है AMC। हम ADC नहीं ले सकते, हम ABC नहीं ले सकते, हम AMD नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा AMC। तो इन ट्रायंगल AMC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AC हाइपोटेन्यूज है का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब इसका परपेंडिकुलर AM हो जाएगा और बेस इसका क्या हो जाएगा MC हो जाएगा, MC का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ली ये, ठीक है। दूसरी और इक्वल टू क्या आया हुआ है, AD आया हुआ है ना। AD वाली कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, AD वाली इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इसका बेस MD है और परपेंडिकुलर AM है और AD क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो एक ये लो। अच्छा, इसको वैल्यू तो यहां पर रखनी पड़ेगी, AM तो कैंसिल होगा, MC की वैल्यू हाँ रखेंगे, अभी नहीं रखते आगे रखेंगे। ठीक है, देखते हैं इन ट्रायंगल AMD में पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका क्या होगा AM स्क्वायर प्लस में बेस इसका क्या हो जाएगा MD स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो माइनस करना है, क्योंकि AM कैंसिल करना है तो माइनस करना, घटा दो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो क्या होगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। लिख लेना भाई यहां पे क्या, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर इज इक्वल टू AM स्क्वायर से AM स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये बचा MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। AC स्क्वायर AD को उधर ले जाओ, AD स्क्वायर प्लस में MC, हाँ MC की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे MC को, MC पूरा इतना है, क्या लिखेंगे MD प्लस DC, क्या लिखेंगे MD प्लस, और MD को DM लिख रखा है तो DM लिखेंगे DM प्लस DC का पूरे का होल स्क्वायर और माइनस MD स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलो देखते हैं क्या बनता है, इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये होगा मेरा DM स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर और प्लस में 2DM इंटू DC। ठीक है, और माइनस में MD को भी मैं क्या लिख लेता हूं DM स्क्वायर लिख लेता हूं, ताकि इस DM स्क्वायर से एक DM स्क्वायर ये वाली चीज हम कैंसिल कर सकें। अब क्या बचता है, DC स्क्वायर बचता है और ये बचता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, AC स्क्वायर AD स्क्वायर मेरा आया हुआ है, DC क्या है भाई, D क्या था, D मिड पॉइंट था, मतलब ये AD क्या थी, मीडियन थी, माध्यिका थी, तो D क्या है, मिड पॉइंट है पूरा BC का। तो DC को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास DC है ना, DC को क्या लिख सकते हैं BC/2, यानी कि ये BC का हाफ है, तो यहां पर लिख देंगे BC/2 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2DM इंटू में फिर से DC आया तो इसको फिर से लिख सकता हूं BC/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो यही क्वेश्चन में आया हुआ है AD स्क्वायर, ये BC/2 का स्क्वायर ये आया हुआ, और DM इंटू में BC आया हुआ, ये DM इंटू में BC आया हुआ ना। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव होता है। ठीक है, तो किससे प्रूव हुआ, ये इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए, अब मैं सेकंड पार्ट के लिए मतलब इसी की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए इन दो की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये दो तो आप लिखना ही लिखना। साथ में AB वाली कौन सी है, अब AB तो यहां आता है, मतलब ये तो AMB में आता है। तो एक काम और कर लेते हैं, इन ट्राइंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस में BM स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दी। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो इधर AB है इधर AD है, तो मतलब ये AB रहा ये AD रहा, 3 में से 2 घटाना है। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ध्यान रखना ए बी स्क्वायर में से ए डी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए एम से ए एम कटेगा, ये ए एम तो तीनों में है, अब 1 में से 2 घटाओ, 2 में से 3, 3 में से 2, 3 में से 1, ये तो कटेगा, बाकी बचा ये बी एम स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर। अब यहां पर आपको वैल्यू रखनी है, क्योंकि आपको ए डी तो आया हुआ, ये इधर आके हो जाएगा। अब आपको बी एम की क्या वैल्यू रखनी है, बी एम क्वेश्चन में से हटाना है, तो बी एम की क्या वैल्यू रखोगे और डी एम की क्या वैल्यू रखोगे। डी एम की तो यही हो जाएगी, डी एम की क्या रखी थी, नहीं डी एम की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यू रख देता हूं बी एम की, और बी एम को क्या लिखता हूं, बी एम को लिख देता हूं, देखो बी डी माइनस एम डी नहीं लिखना पड़ेगा, बी डी क्वेश्चन में नहीं है, बी एम को लिख सकते हैं बी डी माइनस एम सी। तो यहां से पहले देख लेते हैं कि सही होगा या नहीं। यहां से एक बात समझ में आती है, अगर हमें एम डी को कैंसिल करना है तो बी एम की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, बी डी माइनस एम डी। अगर हमें एम डी को कैंसिल करना है तो बी डी माइनस एम डी, क्या लिख दिया, बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर और माइनस एम डी स्क्वायर। थोड़ा सा सोच समझ के, है ना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया, थोड़ा सा सोच समझ के। अभी ये ए बी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें ए माइनस बी का स्क्वायर तो मैं कह सकता हूं बी डी स्क्वायर माइनस में, नहीं प्लस में एम डी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी डी एम डी और माइनस एम डी स्क्वायर। इससे क्या हुआ, एम डी स्क्वायर माइनस का, एम डी स्क्वायर प्लस का कैंसिल। अभी हमारा क्वेश्चन यहां है, ये बचना चाहिए, ये बचना चाहिए। तो देखो बी डी को मैं क्या लिखता हूं, यहां लिखता हूं, अच्छा ए बी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी क्या है, वही बात, डी मिड पॉइंट है, लिख देंगे बिकॉज डी इज, यहां पर लिख देना बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ, मध्य बिंदु है किसका, बीसी का। तो सो अब यहां पर बीडी की वैल्यू क्या हो सकती है, बीसी बाय 2, क्या हो सकती है, बीसी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी एमडी आया हुआ है और बीडी आया हुआ है, तो बीडी की वैल्यू फिर से रखो माइनस का 2, बीडी की वैल्यू क्या है, बीसी बाय 2, और इनटू में एमडी को क्या लिख रखा है इसने, चलो डीएम लिख रखा है फिलहाल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ए बी स्क्वायर, ए डी को उधर ले जाओ भाई, ए डी उधर चला गया, माइनस में बी सी, इंटू में लिख रखा है डीएम, और ये बी सी बाय 2 का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन हो गया, ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू में डीएम प्लस में बी सी का स्क्वायर। थर्ड पार्ट को करने के लिए क्या कह रखा है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को जोड़ दो, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसमें जोड़ना है, तो एक मिनट देख लेता हूं, जोड़ने से ए एम तो कैंसिल नहीं होगा, कौन सा पार्ट है, हाँ जोड़ना ही पड़ेगा भाई। अगर हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है तो यहां से आगे, मतलब इन्हीं तीनों इक्वेशन से हमें सोल्व करना है, ये जो तीनों आई हुई हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ऐड करना है, तो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे, लिख लेना इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करने पर, मतलब जोड़ने पर, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम, नहीं कौन सा था, ए एम 2 ए एम स्क्वायर प्लस में और कौन सा था, एम सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, एम सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है। अब आना क्या चाहिए, हाँ अभी हमें ए एम की वैल्यू रखनी पड़ेगी इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से ए एम की वैल्यू निकालो, एम डी को इधर लेके जाओ, तो देखो यहां से ए एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्रॉम 2 से ए एम स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, एम डी स्क्वायर को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये बचेगा ए डी स्क्वायर माइनस में एम डी स्क्वायर, और ये इसमें पुट कर दो 4 में, पुट इन 4, और 4 में पुट करेंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एम की जगह पे रखेंगे तो और साथ में ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर माइनस में 2 एम डी स्क्वायर प्लस में एम सी स्क्वायर प्लस में बी एम स्क्वायर
ये हो गया। अच्छा देखो ए सी स्क्वायर आया, ए बी स्क्वायर आया, 2AD स्क्वायर भी आ गया। अब इसकी जरूरत रहेगी इन तीनों की आपको वैल्यू रख के 1/2 BC स्क्वायर लेके आना है। किस तरह से लेके आएंगे? MD को क्या लिखेंगे? MD को क्या लिखेंगे? MD को लिखेंगे, MD है ना, क्या लिखेंगे? BD माइनस BM, ठीक है। MC को क्या लिखेंगे? MC को रखेंगे MC BC माइनस BM, और BM को तो BM रहने देंगे, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, BM को BM रहने देंगे, कैंसिल हो जाएगा। इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा लंबा हो गया। क्वेश्चन तो सही चल रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन तो यही है, सामने लिख रखा है। या यहीं से कोई वैल्यू पुट हो रही है किसी चीज़ की, कोई वैल्यू BC? नहीं, ये करना ही पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा तो नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, छोटा ही था। अच्छा चलो, इक्वल टू में 2AD स्क्वायर, अभी मैं कुछ इसका मिस कर रहा हूँ। माइनस में 2MD स्क्वायर, माइनस में 2MD स्क्वायर। MD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? MD, ये था MD, क्या लिख सकते हैं? BD माइनस BM का होल स्क्वायर, प्लस में MC को क्या लिख सकते हैं? MC को BC माइनस BM, MC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है। MD BM, चलो MC को लिख सकते हैं BC माइनस BM होल स्क्वायर, और एक कोई रह गया, हाँ, प्लस BM स्क्वायर रह गया। इनका स्क्वायर खोलते हैं भाई, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर, माइनस में 2 है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो BD स्क्वायर माइनस ये BD स्क्वायर कटेगा। BD को क्या लिख सकते हैं? BC/2। BM को क्या लिख सकते हैं? और BM को BM लिखने देंगे, ठीक है। बाद में BM इस BM से कैंसल होगा। काफी सारी लंबी इक्वेशन बनती है। हाँ, मैं मिस ये कर रहा हूं, ये छोटा कैसे होता, यानी कि पूरे को साफ कर दो। हम अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। ये छोटा इस तरह से करेंगे, ये जो करवाया है इसको भूल जाओ, आप 1 और 2 को ऐड कर दो। मतलब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया, सेकंड पार्ट हमने प्रूव किया। अब इन दोनों को जोड़ दो। हमने इक्वेशन 1 2 3 नहीं लेनी, बल्कि ये जो भी आई थी 4 आई थी, रिजल्ट तो हम करेंगे, आया था ना। आप ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर सेकंड वाले पार्ट के आंसर से जोड़ो, तब जाके AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर जल्दी निकलेगा। इससे क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों कट गया, BC कटा, और इज इक्वल टू में क्या बचा? ये दोनों जुड़े, तो मतलब क्या बचा? 2BC/2 का, अच्छा एक मिनट, ये AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, और प्लस में ये भी 2BC/2 का स्क्वायर। देखो कितना जल्दी निकलना था, इसको गलत डायरेक्शन में ले गए। तो 2AD स्क्वायर प्लस में 2, और इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं BC स्क्वायर बाय में 4, और 2 से इसको कैंसिल करके ये आ गया 1/2। तो क्या बचा? 2AD स्क्वायर प्लस में 1/2 BC स्क्वायर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट को प्रूव करो, सेकंड पार्ट को प्रूव करो, और इन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने से थर्ड आंसर आ जाएगा। वहां पर इतना लंबा नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। बस थोड़ा सा निकल गया था दिमाग से कि कैसे करना है, दूसरे तरीके से करने लगे थे, तो ऐसा नहीं करना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम के, ये कल भी आया था, पैरेललोग्राम के डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड। उसमें रोम्बस था, पता नहीं रोम्बस था कि स्क्वायर था, शायद रोम्बस ही था, लेकिन इसमें रोम्बस नहीं है, मतलब समचतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज है।
समचतुर्भुज नहीं है, एक हमने समांतर चतुर्भुज लेनी है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब गिवन में क्या है, गिवन में बस यूं समझो, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण हैं, डायगोनल हैं, और दोनों डायगोनल ऊपर एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, ये भी हमने लेना पड़ेगा, हो सकता है इसकी जरूरत पड़े ना पड़े। चलो, तो गिवन में क्या लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण ए सी व बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। बस इतना सा लिखना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि इसके दोनों डायगोनल का स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, चारों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, चारों साइड के इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन, अब इसके हमें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखो, क्योंकि हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं देखा जाए तो चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं। एक इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आपको लेना पड़ेगा, मान लेते हैं ये m है, ठीक है, और एक a से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। वो परपेंडिकुलर कहां आएगा, यहां आएगा, वो बाहर आएगा भाई। देखो वैसे तो इससे परपेंडिकुलर बनता नहीं, लेकिन अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो ये थोड़ा सा बाहर आएगा। इस पॉइंट को आप क्या लेना, एम एन नाम दे दिया मैंने, ठीक है, यानी कि ये वाला दिखाई दे रहा है ना, डार्क ले लेना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ड्रा डी एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ए एन परपेंडिकुलर डी सी। ये जो ए एन परपेंडिकुलर है किस साइड पर कहा जाएगा, डीसी पर। इसी को आगे बढ़ाकर इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब डीसी को आगे बढ़ाया तो डीसी के ऊपर लिया जाएगा। प्रूफ, तीन तरह के परपेंडिकुलर होते हैं भाई। एक तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक जैसे इस तरह की ट्रायंगल, इससे परपेंडिकुलर कहूं तो यहां पर ड्रा होगा। कई बार ये ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाती है जिसको अधिक कोणीय। अब मैं कह दूं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो तो अंदर नहीं जाएगा, वो तो सीधा जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये ए बी है तो यही कहा जाएगा, मान लो ये सी एम है तो यही कहा जाएगा कि जो सी एम है वो ए बी पर ही परपेंडिकुलर है, हालांकि ए बी को ही आगे बढ़ाया है। तीन तरह से परपेंडिकुलर होते हैं, एक इस तरह से, एक ये अंदर आता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अपने आप होता है, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला, यहां से कौन सी, या तो एक तो इधर वाली बनती है, एक इधर वाली बनती है, तो ये वाली ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी डी एम बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, डी एम स्क्वायर, प्लस में बेस कौन सा है, एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर आप किस किस की वैल्यू रखोगे, अच्छा और देखो डी एम स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पे निकालनी है, साथ ही साथ इक्वेशन नंबर 1 अगर इधर वाली पे लगा दी तो इधर वाली, मतलब इस पे भी लगा देते हैं। इन ट्रायंगल एडीएम, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, एडी, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, एएम, और परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएम, परपेंडिकुलर होगा डीएम, और माइनस में एएम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी डी, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 2 करेंगे या 2 में से 1 करेंगे, 1 में से 2 करेंगे।
तो बी डी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये क्या करना था यहां पर प्लस एम बी स्क्वायर और प्लस में ए एम स्क्वायर। अच्छा, अभी एम बी की वैल्यू रखनी है, अभी हमारा पार्ट पूरा नहीं हुआ है। माइनस में ए डी स्क्वायर, एम बी को क्या लिखेंगे, एम बी को क्या लिखेंगे, पूरा ए बी में से ए एम घटा के आता है, पूरा ए बी में से ए एम घटा के आता है। और यहां पर मैंने क्या मिस कर दिया, एम बी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर सबट्रैक्ट करना था, इसमें से ये सबट्रैक्ट हो गया, इसमें से ये हुआ, इसमें से ये हुआ, तो यहां पर लिखेंगे माइनस ए एम स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर माइनस में 2ab इंटू में ए एम और माइनस का ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर से ए एम स्क्वायर कैंसल, बी डी स्क्वायर, ए डी को उधर ले जाओ, ये भी इधर आके प्लस हो गया, प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में 2ab इंटू में ए एम, इक्वेशन नंबर 3 आई। इसी तरह से ऊपर हमें दो त्रिभुज लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, सेम इसी तरह से कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, देखो यहां पर परपेंडिकुलर ये है, यहां पर परपेंडिकुलर लिया था ना, तो ए एन सी पूरा ए एन सी। दूसरी कौन सी बनती है, हाँ दूसरी ये बनती है ए एन डी, एक तो ये ए एन डी बनती है, एक ए एम सी बनती है। तो पहले हम कौन सी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एन सी पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए एन सी का ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है एन सी और ये इसका हाइपोटेन्यूज कर्ण है भाई, पूरी त्रिभुज ले रहे हैं। तो जो इसमें होगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस में एन सी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। दूसरी त्रिभुज जो हमें लेनी है ऊपर ए एन डी, ये छोटी सी ये वाली, इसका विकर्ण ये है ए डी स्क्वायर, इसका विकर्ण है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एन स्क्वायर और प्लस में एन डी स्क्वायर, एन डी घटाना है 4 में से 5, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, एन सी स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब वैल्यू रखनी है, किसकी रखनी है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। एनसी को क्या ले सकते हैं, पूरा एनसी, एनसी पूरा दो टुकड़ों में डिवाइड है, एक तो एनडी एक डीसी, तो क्या ले सकते हैं एनडी प्लस डीसी का स्क्वायर और फिर माइनस एनडी स्क्वायर और है, स्क्वायर किया ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 एन डी इंटू डी सी और माइनस एन डी स्क्वायर से एन डी स्क्वायर कैंसल, ए सी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर को उधर ले जाओ भाई, इक्वल के सिंबल से उधर गया, इक्वल का सिंबल इधर आ गया ना, यहां था यहां आ गया, तो ये प्लस हो गया, प्लस में डी सी स्क्वायर प्लस में 2 एन डी इंटू में डी सी। अब इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम नहीं देते। अच्छा मेरी 5 आई हुई थी, 5 नहीं 3 आई थी। अच्छा ये कैसी है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो एडी किसके बराबर है, बीसी के, और ए बी किसके बराबर है, डीसी के, इसकी अपोजिट साइड बराबर है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखो, क्या वैसे वो चीज तो कैंसिल हो गई शायद, अभी देखते हैं, ए एम ए बी ए एम, हाँ और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या है, जैसे कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं, अगर ये पैरेलल होती हैं तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, मतलब ए एन बराबर है एम डी के, ये भी बात है। फिर देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये जो छोटी सी है ना, ये भी एक रेक्टेंगल बनता है और रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड बराबर है, तो कह सकता हूं ए एन तो बराबर है एम डी के
और जो ये ए एन बराबर है एम डी के, और जो ये ए एम है ये एन डी के बराबर है। मतलब ये इतनी सारी वैल्यू मैं रख सकता हूं। कैसे भाई, ये पूरी पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। ये भी एक रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड भी इस तरह से बराबर होंगी, क्योंकि ये 90 का ये 90 का है, और ये भी तो सीधा लिया था ऊपर इस तरह से, ये भी 90 का है यहाँ पर एंगल, और ये भी फिर 90 का ही बचेगा चौथा, और क्या बचा। तो कुल मिला के सारे रेक्टेंगल, ये छोटा सा एक रेक्टेंगल बनता है। तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक तो वैल्यू रखनी है एडी की, बिकॉज एडी किसके बराबर है, बीसी के, ठीक है। और बाकी देखते हैं, AC बराबर BC, DC आया हुआ है 3 में, क्या आया हुआ है, AD आया हुआ है, AB आया हुआ है, वहां वैल्यू रख देंगे BC DC, साथ ही साथ और किसकी वैल्यू, ND किसके बराबर है, AM के, ND किसके बराबर है, AND AM के, और क्या बच गया, DC किसके बराबर है, AB के, DC किसके बराबर है, AB के। अब सोच समझ के वैल्यू रखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD, हाँ AD किसके बराबर था, यहां पर AD की वैल्यू मैंने रखी BC के, BC स्क्वायर, DC की कोई वैल्यू नहीं रखी, प्लस में 2, ND की वैल्यू रखी AM, और DC की वैल्यू रखी AB, DC की वैल्यू रखी AB। ये इक्वेशन नंबर 6 आई। इस 6 को और 3 को जोड़ो, 6 को और 3 को जोड़ो, देखो इधर है BD स्क्वायर, इधर है AC स्क्वायर, तो BD स्क्वायर प्लस AC, मेरे पास जगह थोड़ी है, आप जोड़ लेना, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही तो आया हुआ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, DC स्क्वायर, चारों साइड जुड़ गई, माइनस का 2 AB AM प्लस का 2 AB AM कैंसिल हो जाएगा। इस 3 और 6 को जोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा, ये माइनस का 2 AB AM, वो माइनस प्लस का 2 AB AM जुड़ के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये ध्यान रखना भाई, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसके अपोजिट साइड बराबर है, AB की वैल्यू DC, AD की वैल्यू BC, और ये जो छोटा सा है ये भी रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी AN बराबर है DM के, और AM बराबर है ND के, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आज आप कर लेना, बाकी के जो 4 क्वेश्चन है कल की वीडियो में करेंगे। ओके।